एवरीवन। सो आज है हम लोगों का डे सेवेंथ में 2 दिन का स्लॉट है, 16th एंड 17th फेब, ठीक है ना। 16 और 17 फेब का शेड्यूल है आज हम लोगों का। देखो बेसिकली जो आज की शेड्यूल है ना, उसमें मैंने सेकेंड फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रखा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सेकेंड फेज कहने का मतलब हो गया 1915 से 1935, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हम लोग देख लेंगे इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट और फिर सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन 1915-1935, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। उसमें हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टॉपिक्स है, एनसीएम एंड सीडीएम, ठीक है। एनसीएम, सीडीएम एंड देन पोस्ट सीडीएम देखेंगे, इसके बीच में शॉर्ट लॉ आ जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के लिए लिए हैं सेकेंड फेज में, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी 8th 10th एंड 12th में मिल जाएगा, न्यू एनसीईआरटी में 12th में मिल जाएगा। देखो हमेशा मानना, देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसा लगता है मुझे पढ़ने के बाद कि ओल्ड एनसीईआरटी थोड़ा ना ज़्यादा डोमिनेट करता है न्यू एनसीईआरटी पे, तो आप एक काम करना 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना, दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया सेकंड फेज 1915 से 1935, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, सोशलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, एनसीएम सीडीएम करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, मतलब कुछ ही हैं 4 से 5 लोग जो टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं और बाकी डिले कर रहे हैं, मतलब बाद में कर लेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड है। थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चंस डालता हूँ, जो 45 से 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत मेहनत से, बहुत सेलेक्टेड, बहुत हैंड पिक्ड होते हैं। उसके लिए मैं कम से कम जो टेक्स्ट बुक हो गया या फिर बहुत डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर वैसे क्वेश्चन बैंक हो गए जो जिसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के डाल रखे हैं, उसको खोज के मैं डालता हूँ। मेरा काफ़ी वक्त लगता है उसमें, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो हो सके तो उसको दो। एनसीईआरटी फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी हैं 50+%, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप उसको दोगे विथ जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, 2 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। पहले दिन आपको क्वेश्चन देता हूँ, दूसरे दिन टेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आंसर की दे रहा हूँ, फिर उसकी वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो इससे मतलब यही हो जा रहा है ना कि आपको सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन आप उसको फिनिश करो कंसिस्टेंटली तो बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। और आज हम लोग अगर जनरल साइंस एंड बायो वाले सेगमेंट में देख लेते हैं, तो उसमें टिश्यू जो आपको एनसीईआरटी 9th और 11th में मिल जाएगा, हेरिडिटी एनसीईआरटी 10th एंड 12th में मिल जाएगा, इवोल्यूशन एनसीईआरटी 10th एंड 12th में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक को करके रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा दे दिया हूँ क्योंकि संडे को अपना क्लोज रहता है, संडे को क्लोज रखेंगे और उसी संडे को आई विल प्रिपेयर द नोट्स ऑफ ऑल द सेगमेंट जो हम लोग का बच गया है, 4th से 7th लेक्चर तक बच रहा है, ठीक है। तो वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, 4th 7th या फिर 5th से 7th बच रहा है, ठीक है। चलिए, और जो 6th लेक्चर है वो फ्यू आवर्स में अपडेट कर दी जाएगी। आज से आप लग जाओ टिश्यू, हेरिडिटी, इवोल्यूशन फॉर जनरल साइंस एंड बायोलॉजी, इसके लिए एनसीईआरटी मेंशन्ड है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो पोर्शन दिया है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। आपके पास अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम IAS PCS सिंप्लीफाइड, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल टेलीग्राम भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का 7th डे का शेड्यूल हुआ। 7th डे कहने का मतलब क्या हुआ, 2 दिन को हम लोग एक साथ सेगमेंटेड करते हैं। 16th एंड 17th फेब को ये करना है आपको, और जो भी बैक ओवर्स बची है, लेफ्ट ओवर्स बची है आपकी ना, वो संडे तक प्रिपेयर कर लो, संडे को ऑफ रहेगा क्लास, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डे 7 शेड्यूल एंड आई होप कि आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो। अगर आप इसको सच में तैयार कर रहे हो अच्छे तरीके से, देखो लगभग 70 बच्चे जुड़े हैं बैच से, तो 70 बच्चे जो जुड़े हैं ना, मैं चाहता हूँ उनको एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन मैं दूँ ना उसको करके जाओ, आपकी प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगी। प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाएगी क्योंकि मैं क्वेश्चंस वैसे लेवल के चुन ही रहा हूँ। आप क्वेश्चंस ही देख के समझो कि एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स आपके कवर हो जा रहे हैं, वैसे टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डे 7 शेड्यूल। आई विल सी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।